कन्नौज नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सर सपा और बीजेपी का सर क्या मुकाबला रहेगा? अब तो सपा बीजेपी की टक्कर भी रहेगी और बीजेपी अच्छी टक्कर देगी, ऐसी बात नहीं है। जी। और हो सकता और चुनाव भी निकालेगी बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। जी, तो सर नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत चैनल में। आज हम दोस्तों मौजूद हैं नगर पालिका परिषद कन्नौज में। हालांकि हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि इलेक्शन के जैसे कि नगर निगम का चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही नगर निकाय चुनाव के जो सरगर्मियां हैं वो तेजी से अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रकाश जी, जो कि बीजेपी पार्टी से काफी वरिष्ठ नेता हैं। एक तरीके से माना जाए बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, बहुत ही पुराने ये एक बीजेपी पार्टी के अच्छे नेता माने जाते हैं और कहीं न कहीं इनका अभी कोई ना कोई पद भी है बीजेपी पार्टी से। इनसे बात करते हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने जो नगर पालिका परिषद की तैयारी की, पहले कुछ तैयारियां की और पार्टी ने मतलब टिकट किस तरीके से नहीं मिल पाया, क्या है, उन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद चंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश लहिया गुरु, भारतीय जनता पार्टी जिला सह संयोजक हूँ। जी। और पार्टी में जब से हमने वो संभाला है, हम जनसंघ के जमाने से पार्टी में कार्य कर रहे हैं और अपने यहाँ दावा भी पेश किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला किसी कारणवश। तो सर क्या कारण रहा जो टिकट जो है पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया? भरोसा क्या, वो अब चक्कर ये है कि पार्टी जो आदेश करती है, पार्टी ने कुछ सोचा होगा। हम तो जिंदगी भर रहे पार्टी में, हमसे सीनियर भी कोई नहीं है। इससे पहले भी सर क्या आप जो वार्ड के सभासद के तौर पे आप सर जो जनता है अपने वार्ड की जनता की सेवा कर चुके हैं सर? हम 2 बार वार्ड की सेवा कर चुके, 2 बार हम सभासद रहे जी। और इसके पहले हम नगर मंत्री रहे, नगर अध्यक्ष भी रहे सर और आपने कई सारे बहुत सारे पद रहे। लेकिन हमने पार्टी कभी छोड़ी नहीं, न पार्टी का कभी कोई साथ छोड़ा और पार्टी के हमेशा दमदारी के साथ रहे। सर जानना चाहेंगे हमारी ऑडियंस सर कि आपने बीजेपी पार्टी कब से ज्वाइन की थी? हमने बीजेपी पार्टी जब से जनसंघ के जमाने से की, जब दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, उसी जमाने से हम पार्टी में हैं और बराबर निरंतर पार्टी में रहे। कई पार्टियां आई, बीएसपी सपा, सबने हमें बड़े बड़े पद देने की कोशिश की, बहुत लालच देने की कोशिश किया, लेकिन हम किसी के बहकावे में नहीं आए और पार्टी का दमदारी से साथ दिया। लेकिन पार्टी को भी थोड़ा साथ देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं दिया तब भी हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं। अच्छा सर, अब बात ये भी आती है कि बीजेपी पार्टी ने हालांकि आपको टिकट मुहैया नहीं कराई, भरोसा नहीं जताया। सर अगर अदरवाइज अदर कोई पार्टी सर आपको अगर टिकट देती है तो क्या सर इलेक्शन में उतरेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पार्टी के कर्मठ आदमी हैं जी। और इसलिए हम बहुत ही, हमसे जनता भी कह रही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, लेकिन हमने मना कर दिया है कि हम पार्टी के साथ ही रहेंगे, कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और पार्टी जब हमें दोबारा टिकट दे सकती है कभी भी, तो हम चुनाव फिर लड़ेंगे। जी। सर क्या वजह रही मतलब जो दूसरे जो मतलब अदरवाइज जो आपको टिकट ना मिलके बीजेपी के ही कोई अदर किसको सर पार्टी मिली, जानना चाहेंगे? ऐसा 11 लोग दावेदार थे, उसमें उन लोगों ने समझा होगा कि कन्हैया दीक्षित ज्यादा दमदार है, तो उनको उन्हें टिकट दे दिया गया। हाँ, राजनीति के हिसाब से। तो सर जैसा कि आप बीजेपी पार्टी से हैं, तो हम सर हालांकि इलेक्शन में नहीं है लेकिन आप बीजेपी से बड़ा संबंध रखते हैं, तो जानना चाहेंगे सर अपने कन्नौज नगर पालिका परिषद के अंतर्गत सर सपा और बीजेपी का सर क्या मुकाबला रहेगा? अब तो सपा बीजेपी की टक्कर भी रहेगी और बीजेपी अच्छी टक्कर देगी, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता और चुनाव भी निकालेगी बीजेपी, ऐसी बात नहीं है। जी, तो सर एक और मेरा सवाल रहेगा सर, जो बीजेपी के पार्टी के सर आप ही के पार्टी से सर जिसको टिकट मिली है, क्या सर उनके समर्थन में आप भी उतरेंगे? हाँ, हम भी उनके समर्थन में उतरेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी के वो लोग हैं, तो पार्टी की वजह से हमें भी उनके समर्थन में उतरना पड़ेगा। जनता ने बहुत कहा कि आप निर्दयी लड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन हम मना कर दिया जनता से भी। आगे 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 अगले चुनाव में आप लोगों का सहयोग करेंगे और आपकी सेवा करेंगे, अगर पार्टी ने मौका दिया। सर तैयारी सर आपने पूरी तरीके से की और मेरी सेवा की और मेरी 5 साल से पूरी तैयारी थी और जनता भी हमसे कह रही थी आप मैदान में उतरेंगे, आपका अच्छा स्वभाव है और आपने अच्छा काम किया। हम 2 बार सभासद रहे, कोई भी जनता हमसे नाराज नहीं है। हम व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष भी हूँ, व्यापारी भी हमसे जुड़े हुए हैं, हर व्यापारी भी हमसे यही कह रहा था कि आप निर्दयी लड़िए, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया और पार्टी का साथ देने के लिए
हम तैयार हो सर गए। अगर मान लेते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं कि आपकी ही पार्टी का अगर कोई पार्षद नगर पालिका पार्षद जो है वो अगर विनर हो जाते हैं, ओके, तो सर अपने नगर पालिका जो कन्नौज है अपने यहाँ पे सर क्या क्या कमियां ऐसी हैं जो मेन मुद्दों पे सर विकास होना चाहिए? मान लीजिए अगर एक तरीके से आप ही की सीट होती है, आप विजय हो जाते, तो सर अपने विचारधारा से बता दीजिए एक बार मेन मेन पॉइंट जो कन्नौज के अंतर्गत सर जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लोगों को आने जाने में दिक्कत है और उनसे जूझना पड़ता है सर, उन थोड़े एक दो विषय बताइए। ऐसा है कि सड़कों का हम लोग ध्यान रखते हैं, सड़कें कहीं कहीं टूटी फूटी है, जी, सड़कें नहीं बनी हुई है, बिजली की कभी कभी समस्या आ जाती है, जी, सफाई की व्यवस्था आती है। जी, हमने तो सोचा था कि अगर हमें खुदा न खास्ता अगर टिकट मिल जाता जी, और अगर हम चेयरमैन पद पे हमारी पत्नी जी, जीतती, जी, तो मैंने सोचा था कि हम नगर पालिका में जी, 20 रुपए थाली जी, खाना की खिलवाएंगे जी, और हर धर्मशाला की सफाई कराएंगे और हर वार्ड में एक औषधालय खुलवाएंगे जी, नगर पालिका की तरफ से। और जितने भी गरीब लोग हैं जो टैक्स देने लायक नहीं है, जी। उनका मैं टैक्स माफ करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा ये एक विचारधारा थी जो कि हालांकि बीजेपी पार्टी से ही बहुत वरिष्ठ नेता एक तरीके से देखा जाए वरिष्ठ बहुत पुराने अनुभवी जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं और इनकी विचारधारा भी देखें तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में इनकी विचारधारा भी आती है। अगर देखा जाए अगर ये टिकट अगर पार्टी इनको दे देती तो कोई ना कोई ये ऐसा इनकी विचारधारा है कि देखने में और आपको सुनने में भी आपको आया होगा, आपने अपने नजरिए से देखा कि जो एक तरीके से देखा जाए इनकी जो विचारधारा है कि ग्राउंड लेवल पे कार्य करना, तो कहीं न कहीं पार्टी भी इनके बारे में सोचती है। हालाँकि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी से शिकवा शिकायत नहीं है। ये इस इलेक्शन में नहीं तो इनका मानना है कि आने वाले समय में दूसरे इलेक्शन में कहीं न कहीं हम पार्टी से ही जुड़े रहेंगे और पार्टी कहीं न कहीं हम पे भरोसा ज़रूर जताएगी। धन्यवाद।